गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग क्षितिज से काव्य खंड पढ़ेंगे और काव्य खंड में हमारा आज का जो पाठ है चैप्टर 5 पाठ है उत्साह, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, उसके बाद से कविता के बारे में जानेंगे, उत्साह के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन थे और इन्होंने कैसी कैसी रचनाएं की हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके थोड़ा व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। इसके बाद से उत्साह के बारे में, पाठ परिचय के बारे में बताऊंगी, फिर उत्साह के बारे में आप लोग को बताऊंगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 1899 ईस्वी में मेदिनीपुर जिले के महिषादल राज्य में हुआ था। महिषादल राज्य में हुआ था। इनके पिता जो है पंडित राम सहाय महिषादल राज्य में एक कर्मचारी थे। निराला जब 3 वर्ष के हुए तब इनकी माता का देहांत हो गया। निराला का बचपन जो है कष्टमय रहा है। उनकी माता का देहांत हो जाने के बाद इनके जीवन में संघर्ष की स्थिति आ गई। धीरे धीरे निराला जो है बड़े हुए और उनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में ही हुई है। बंगाल में रहते ही उन्होंने संस्कृत, बंगला और संगीत, दर्शन शास्त्र आदि में जो है गहन अध्ययन किया। हिंदी में उस समय उनको लगाव नहीं था। हिंदी में उनका लगाव जब आया है शादी के बाद से। शादी के बाद से इनका हिंदी में ज्यादा जो है लगाव उत्पन्न हुआ इनके पत्नी के माध्यम से। 14 वर्ष के आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया और पारिवारिक जीवन जो है निराला का बहुत ही विषम परिस्थितियों से भरा हुआ था। कुछ ही समय बाद इनकी पत्नी का देहांत 1918 ईस्वी में हो गया। उनके जाने के बाद परिवार के और भी सदस्य एक एक करके चले गए। निराला बुरी तरह से टूट गए। अब इन परिस्थितियों से भी निकले भी नहीं थे कि कुछ समय बाद क्रूर परिस्थिति उनके सामने एक और आ गई। इनकी बेटी का भी देहांत हो गया। सरोज नाम था इनकी बेटी का, और अपनी बेटी के याद में इन्होंने जो है सरोज स्मृति की रचना की है। सरोज स्मृति जो है बहुत ही खूबसूरत रचना है। निराला की कविता लिखी है अपनी बेटी की याद में। और जब इनकी बेटी का देहांत हो गया तब निराला जो है इनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। बहुत दुखी हुए थे निराला जो है पूरे जीवन भर जो है विषम परिस्थिति, क्रूर परिस्थितियों का सामना किए हैं और संघर्ष करते रहे। और अंत में जो है इनकी मृत्यु जो है 1961 ईस्वी में हो गई। निराला का व्यक्तित्व जो था बहुत ही खुला था। उनका व्यक्तित्व खुले व्यक्तित्व वाले इंसान थे निराला। और उनकी रचनाओं में हमेशा जो है आप देखेंगे कि प्रगतिशील उनकी रचनाएं थी। क्रांतिकारी जो है उसमें आपको शब्द दिखाई देते थे। बेबाक उनका व्यक्तित्व था। वो किसी से डरते नहीं थे। जो उनको बोलना रहता था या लिखना रहता था खुले मन से जो है उसको लिख देते थे, बोलते थे। वो किसी के सामने झुकते नहीं थे, किसी से डरते नहीं थे। और शोषक वर्ग के प्रति उनका आक्रोश जो था वो पूरा उनके, आप जितनी भी उनकी रचनाएं हैं उसको देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा। निराला एक छायावादी कवि भी है। निराला को छायावादी कवि माना जाता है। और निराला जो है उनके जितनी भी रचनाएं हैं उसमें आपको राष्ट्र प्रेम भी दिखाई देता है, सौंदर्य के प्रति है। और उनका सबसे जो है प्रिय विषय है बादल। बादल पर निराला जो है बहुत सारी रचनाएं किए हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ हैं, उनके बारे में भी आप लोग जान जाइए। निराला की जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे परिमल है, अनामिका है, गीतिका है, अपरा है, नए पत्ते हैं, राम की शक्ति पूजा है, तुलसीदास, और उनकी जो है कहानी संग्रह है, सखी चमार, चतुरी चमार आदि इनकी निराला की बहुत सुंदर जो है रचनाएं हैं। कभी मौका मिलेगा तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब उत्साह के बारे में हम लोग जानते हैं। पाठ उत्साह के बारे में पाठ परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से उसको एक बार देख लीजिएगा। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल को संबोधित करते हुए जो है यहाँ पर निराला उत्साह को लिखे हैं और बादल से जो है प्रार्थना कर रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं कि ये बादल तुम आकर के जन जन की प्यास को बुझाओ। जन के जो प्यासे यहाँ पृथ्वी पर लोग हैं उनकी आकांक्षा को जो है तृप्त करो
और दूसरी तरफ वही जो है निराला नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी यहाँ पर बताए हैं, दर्शाए हैं। चलिए अब हम लोग कविता पढ़ेंगे। कविता के बाद से जो उसके भावार्थ के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। धराधर का है अर्थ, बादल को ही जो है धराधर कहा गया है यहाँ। और बाकी आप गगन समझ ही रहे हैं, आकाश है, ललित यानी सुंदर मनोहर, वज्र यानी कठोर, निधाग गर्मी को कहा गया है। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, बादल को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे बादल गरजो, आओ और तुम अत्यधिक जो है सघन होकर यानी चारों तरफ छा करके जो है यहाँ बादल चारों तरफ छा जाओ और छा करके बरसो। समाज में बदलाव की आकांक्षा के लिए यहाँ पर जो है कवि कह रहे हैं कि हे कवि समाज में किस प्रकार जो है बदलाव लाने के लिए बेचैन है, उत्साहित भी हैं, और इसीलिए वो बादल को बोल रहे हैं कि आ करके घूमर घूमर कर यानी चारों तरफ से आ करके तुम चारों तरफ छा जाओ। कभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि बादल जो है सुंदर घुंघराले काले काले जो है रूप में आकर के चारों तरफ तुम जो है छा जाओ। और एक अपनी रचना के लिए कभी उत्साहित कर रहे हैं कवि को कि बिजली जैसे कड़कती है, उसी तरह उसी धारणा के साथ जो है कविता लिखने के लिए भी हैं यहाँ जो है कवि कर रहे हैं। और समाज में जो है एक चेतना चाहिए, जगाना है, क्रांति लाना है, समाज में बदलाव लाना है, उसके लिए भी स्वर भरने के लिए यहाँ कवि कर रहे हैं बादल के, ये बादल गरजो, गरज गरज करके तुम यहाँ बरसो। गर्मी से जो सारे संसार के लोग जो व्याकुल हो गए हैं, अनमने से पड़े हुए हैं, किसी का कहीं मन नहीं लग रहा है, सब जो है बेचैन है, उनके मन को जो है शांति दो, व्याकुलता जो है उनकी कम कर दो, बादल को यहाँ कवि कह रहे हैं। अज्ञात दिशा से आकर के अज्ञात दिशा से किसी भी दिशा से आ जाओ, मुझे मालूम नहीं कि तुम किस दिशा से आ जाओगे, किसी भी दिशा से आ जाओ और आ करके जो है यहाँ के लोगों को शांति दो। यहाँ जो लोग बेचैन हैं, गर्मी से तड़प रहे हैं, उनको शांति दो। अंतरहीन बादल अंतहीन हो और किसी भी दिशा से आ जाओ, जलती हुई जो धरती है उसको जल से जो है ठंडा कर दो, ये बादल गरजो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि सामाजिक क्रांति के लिए भी जो है यहाँ कवि कह रहे हैं कि बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर भरने को यहाँ पर कवि लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं कि बिजली जिस प्रकार कड़कती है, एकदम आते ही पता चल जाता बिजली कड़कती है तो सब लोग सहम जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जो है उसी स्वर में अपनी क्रांति को तुम जगाओ। साथ ही कभी बादलों से यह भी आह्वान करता है कि वे बरस कर पीड़ित प्यासे जो लोग हैं हमारे, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करो। इस प्रकार जो है बादल के माध्यम से कभी समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, एक क्रांति लाना चाहते हैं। जो हमारे समाज में चारों तरफ जो है उत्साह कम दिखाई दे रहा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, शोषित वर्ग को कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो बदलाव लाने के लिए भी जो है कवि यहाँ पर जो है कह रहे हैं बादल को आह्वान करते हुए कि जिस प्रकार आकर के चारों तरफ तुम छा जाओ, लोगों के प्यास को बुझाओ, धरती जो तप रही है उसे जो है ठंडक पहुंचाओ, बिल्कुल उसी प्रकार कभी कभी एक धर्म होता है, काम होता है कि समाज में जो बुराइयां हैं उसको एक स्वर, क्रांतिकारी स्वर के तरह यहाँ पर जागृत करके लोगों को जगाना है और एक चेतना भरना है, लोगों के अंदर उत्साह भरना, जो उत्साहहीन लोग हो गए हैं उनके अंदर उत्साह भरना। इस प्रकार जो है उत्साह के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब दूसरे वीडियो में आप लोग को मैं अट नहीं रही उसके बारे में बताऊंगी।